हरे कृष्णा। कैसे पहचाने कि देवी शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं। आइए जानते हैं 11 ऐसे संकेत जिससे हमें ये पता चलेगा कि देवी शक्तियाँ किस प्रकार हर वक्त हमारे साथ रह रही है, हमारी सहायता कर रही है। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैविक शक्तियाँ मदद कर रही है या फिर उसके द्वारा किया गया पूजा पाठ और प्रार्थना का असर है। आइए जानते हैं 11 ऐसे संक्षिप्त जानकारियों के बारे में जो हमें यह बताती है कि किस प्रकार दैविक शक्तियाँ हमारे आसपास है और हमारे कार्य का संपादन बहुत ही सुलभ तरीके से करा रही है। सबसे पहला, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैविक शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरे को दुख को समझता हो, जो बुराइयों से दूर रहता हो, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता हो, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ हो। यदि आप समझते हैं कि आप ऐसे ही हैं तो निश्चित रूप से दैवी शक्तियाँ आपकी निरंतर रूप से मदद कर रही हैं। बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं और निरंतर आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। यदि आप इस बात को समझते हैं तो निश्चित ही अपना भविष्य और भी उज्जवल कर रहे हैं, जिसमें आपको हर बाधाएं, हर समस्याओं का निदान भगवान किसी न किसी रूप में देता ही रहता है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि के 3 से 5 के बीच में अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं। वो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही होती हैं कि आपका कार्य सिर्फ दैनिक और नित्य क्रिया करना ही नहीं है, बल्कि आप इस संसार में कुछ और करने आए हो। आप इस समाज के लिए बहुत कुछ करने आए हो और आपको समाज के लिए बहुत कुछ देना है। आप बहुत सारी चीज़ें नया करने आए हो। यह सभी चीज़ें आपको दर्शाती है कि किस प्रकार भगवान आपको एक निरंतर दिशा दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं आपको दुनिया में बहुत कुछ करना होता है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण लोग प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है उन्हें सुबह किसी भी प्रकार का अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है या किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमें उठा दें, आप स्वतः ही उठ जाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत बेला है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग की ही नींद खुलती है। आगे, तीसरा, सपनों में देव के दर्शन। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव के स्थान के सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवता से वार्तालाप करते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों पर आप पर पूरी तरह से मेहरबान है, क्योंकि भगवान की सपने आना यह कोई आम बात नहीं है। भगवान स्वयं आकर आपको यह दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार आप उनके सबसे प्रिय हैं और जो कार्य कर रहे हैं उसे निरंतर रूप में करें। चौथा, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको
पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ की अपार कृपा आप पे बरसती है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें किसी चीज़ की पूर्वाभास होती है। अगर उन्हें ऐसा हो रहा है और यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए भगवान के आप सबसे प्रिय भक्त हैं। पाँचवा, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे बेहद प्यार करते हैं। तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं, क्योंकि आज के समय में घर में समन्वय स्थापित कर रहना और घर में प्रसन्नचित्त रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाग्य से भी तेज जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती और सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। ऐसा बहुत बार आपको अनुभव होता होगा कि आपको किसी चीज़ के लिए मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और वह चीज़ें आपको आसानी से मिल गई। वहीं दूसरे व्यक्ति को इस कार्य के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अगर ऐसा एहसास आपको हो रहा है तो भगवान को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ है। सातवां, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता हो कि मेरे घर के आसपास या किसी कारणवश आपको अचानक से एक बहुत ही सुंदर सुगंध का एहसास होता है तो समझ जाइए अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास ही मौजूद हैं। वरना ऐसा अनुभव साधारण नहीं है। ऐसा अनुभव कभी ज़रूर कीजिए, या फिर कहीं पे आप बैठे हैं, कहीं चल रहे हैं तो इस चीज़ को आप महसूस करने की भी कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता भी है। आठवां, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे अचानक सुहानी हवा का झोंका आया हो या प्रकाश पुंज आया हो और आपके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ने लगी हो, ऐसा हो तो और इससे पहले कभी नहीं हुआ हो तो समझिए भगवान आपके ऊपर दया दृष्टि बना रहे हैं। नौवां, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास होगा कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवाओं का एक पुंज है जिसने मुझे घेर रखा हुआ है, और आप समझ जाएंगे कि अलौकिक या देवी शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। यह अनुभव बेहद खुशनुमा और आनंददायक होता है। ऐसा लगता है मानो आप एक बादल की टुकड़ी पर बैठे हो और आपके आसपास दैविक कृपा बरस रही हो। यह अद्भुत एहसास होता है। 10वां, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई देगा जिससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई देने लगेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ आसपास कोई भी संगीत तो नहीं बज रहा, पर वह आपके कानों में इतना मधुर स्वर आ कहाँ से रहा है। आप अचंभित रहेंगे। आप रहस्यमयी चीज़ों को देखेंगे अपने आसपास, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको इस बात के समझने की आवश्यकता है, यह सब आपके ऊपर दैविक शक्तियों का सानिध्य है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। अंतिम और आखिरी 11वां, किसी की आवाज़ सुनाई देना। रात्रि में आप गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको आवाज़ दिया, लेकिन जब आप आसपास देखेंगे तो कोई भी नहीं होगा। लेकिन अचानक से आपको यह महसूस होगा कि कोई तो था जो आपको आवाज़ दे रहा था, और आप अचानक से उठ जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको यह एहसास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी।
ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर अलौकिक शक्तियों की मेहरबानी है। आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप इस जानकारी को अपने अंदर समाहित करके देखें कि क्या इनमें से कोई चीज़ें आपके साथ हो रही है, और तब आप दैविक शक्तियों का अनुभूति करें और उसके